जवानों को मेरी आहे सहर दे, फिर इन शाही बच्चों को बाल पर दे। खुदाया आरज़ू मेरी यही है, मेरा नूर बसीरत आम कर दे। अज़ीज़ तलबा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात के निज़ाम को बड़े ही आसान, मुनज़्ज़म और मरबूत अंदाज से चलाया है। और ये इतना वसी और अरीज़ निज़ाम ये किस बात की गमाज़ी करता है और हमें किस बात का दर्स देता है। हमें भी वो मुनज़्ज़म रहने का और ज़िंदगी के नशेब व फराज को एक सीक्वेंस के साथ गुजारने का हमें दर्स देता है। और अगर इस ज़मीन को और आसमान को बखूबी देखा जाए, बड़े गौर से देखा जाए, हमें कहीं पे भी इसमें ना कोई दरार नज़र आती है, ना इसमें हमें किसी किस्म की, जिसको कहते हैं ना कि खलत मलत होना, किसी किस्म की कोई ख़राबी, वो हमें नज़र नहीं आती। और कायनात के रब ने इस कायनात को बना के हमें भी इसी बात की ही तरगीब दी है कि तुम्हारी ज़िंदगी का भी एक मकसद है और तुम्हारी ज़िंदगी को भी एक सीक्वेंस के साथ चलाया है। और अगर बंदा अपनी ज़िंदगी के जो मामूलात हैं, जो शबो रोज़ हैं, अगर उनको उस तरीके से जो ज़िंदगी गुजारने के लिए पैदा किए गए, बनाए गए, इसको दिए गए हैं, एक लिटरेचर दिया गया है इसको ज़िंदगी गुजारने का, अगर वो उस तरीके से अपनी ज़िंदगी को नहीं गुजारता तो वो उसकी ज़िंदगी का मकसद जो है वो फौत हो जाता है। ज़िंदगी का मकसद नहीं है। हम उड़ते हुए परिंदों को देखते हैं तो वो भी एक मुनज़्ज़म तरीके से हमें नज़र आते हैं, कितारों के अंदर नज़र आते हैं। जानवरों को देखा जाए, ऊँटों की लगी हुई लाइनों को देखा जाए तो एक ऊँट आगे होता है, बाकी उसके पीछे पीछे चल रहे होते हैं। गोया के ऊँट कदम के ऊपर कदम रख के पहले ऊँट की, पिछले सारे ऊँट पैरवी कर रहे होते हैं। वो हमें इस बात का दर्स देते हैं कि इंसान तू तो अशरफुल मखलूक़ात है, तुझे हमसे ज़्यादा आसान और अच्छे अंदाज में रहना चाहिए। और अगर हम ज़िंदगी उसी अंदाज से गुजारेंगे जो हमें मकसद दिया गया है। अब देखो ना, जितनी भी इबादत हैं उनका भी एक तरीक़ा है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम हज अदा करें, और हज किस महीने में अदा किया जाता है बताएं शाबाश? किस महीने में? ज़ुल्हज के महीने में। अगर ज़ुल्हज्जा के बजाय हम जाके रमज़ान में हज अदा करें तो क्या हज हो जाएगा? नहीं होगा। और इसी तरह हम इबादत में से सबसे अफजल इबादत, अहम इबादत वो कौन सी है? वो नमाज है। अब नमाज में पहले क़याम, फिर रुकू, फिर सुजूद। अगर हम सजदे की जगह पे रुकू कर लें और रुकू की जगह पे सजदा कर लें तो क्या वो ठीक होगा? बिल्कुल ठीक नहीं होगा। अगर ऐसे ही हम इबादत के साथ अपने आप को मुंसलिक रखेंगे तो हमें पता चलेगा कि इबादत हमें ज़िंदगी गुजारने का किस तरह से तरीक़ा देती है। तो ये तरीक़ा अल्लाह ताला ने भी हमें दिया है कि इस सूरत में, कुरान की सूरत में ज़िंदगी गुजारने का। और कौनैन के ताजदार मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन की सूरत में हमें ज़िंदगी गुजारने का एक लिटरेचर दे दिया है। हम एक किसी दौर में ना, कोई बंदा मोबाइल ख़रीदता था ना, आज तो छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो भी गेमें खेलते हैं, ठीक है, जिनको पता नहीं होता कि मोबाइल चीज़ क्या है, वो भी चला लेता है, उसके ऊपर गेम खेलना शुरू कर देता है। कभी मोबाइल आता था, उसके साथ एक बुकलेट मिलती थी। उसका मकसद क्या होता था? इसको खोलो, खोल के चलाओ, देखो कि मोबाइल ने चलना किस तरह से है, इस आले को आपने यूज़ किस तरह से करना है। तो वो एक रहनुमाई का लिटरेचर मिलता था, एक बुकलेट मिलती थी। ऐसी अल्लाह ताला ने इंसान की ज़िंदगी गुजारने के लिए एक बुकलेट दी है कुरान की शक्ल में, कुरान की सूरत में। जब हम उसी के मुताबिक ज़िंदगी बसर करेंगे तो फिर क्या होगा? हम अच्छे से अच्छे इंसान बनेंगे। अब देखो, आम तौर पर यह है कि अल्लाह ताला ने 4 कस्में उठाई हैं। कितनी कस्में? 4 कस्में। और इन 4 कस्मों को उठा के पता क्या कसम खाई? पहली कसम वत्तीन, दूसरी वज़्ज़ैतून, वतूर सीनीन, वहाज़ल बालादिल अमीन। ये 4 कस्में जो हमें ज़ाहिरी तौर पे नज़र आती हैं। और एक 5वीं कसम भी इसी के साथ उठाई है। क्या उठाया है? फरमाया लक़द। अरबी का ये उसलूब है
کہ جہاں پہ قد کے اوپر لام داخل ہو جائے نا تو وہ قسمیہ معنی بنتا ہے. گویا کہ اللہ نے نا 5 قسمیں کھا کے فرمایا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. انسان کو ساری مخلوقات سے بہتر بنایا ہے اور اس کو ایک طریقہ بھی دیا ہے. اسی طریقے کے مطابق اگر انسان زندگی بسر کرتا ہے تو پھر کیا ہے کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا. مگر اس میں لگتی ہے ذرا محنت زیادہ. وہ محنت کر کے ہم اچھے انسان بن سکتے ہیں. عبادات ہمیں جیسے منظم رہنے کا ایک نظم سکھاتی ہیں، ایسے ہی اسکول، کالج، یونیورسٹی جو بھی جس لائف پہ جس سٹیج پہ بندہ پہنچتا ہے وہ انسان کو ایک طریقہ کار، ایک کرائٹیریا دیتا ہے اور اسی کے مطابق اگر بندہ زندگی بسر کرتا ہے، اس منظم انداز کو یا ان اصولوں کو، ان رولز کو فالو کرتا ہے تو وہ پورے کالج میں، پورے اسکول میں واضح نظر آتا ہے. اس کی اساتذہ بھی عزت کرتے ہیں، اس کے باقی کلاسز والے بھی عزت کرتے ہیں اور وہ ایک چمکتا ہوا ستارہ اور ہیرا ہوتا ہے. تو میری آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ زندگی کے اصول و ضوابط وہ قرآن اور حدیث کے مطابق، اور پھر جو کسی بھی کالج یا اسکول کے رولز ہوتے ہیں ان کو فالو کرو اور اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرو گے. دنیا میں بھی آپ کی کامیابی ہوگی اور آخرت میں بھی کامیابی ہوگی. السلام علیکم.